आपको शंभू बॉर्डर से दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों का जत्था इस वक्त अब कूच कर गया है दिल्ली की तरफ। ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तमाम वो मर्जी बड़े हैं जो इस वक्त दिल्ली कूच कर रहे हैं। कम से कम 100 की संख्या बताई जा रही है कि 100 की संख्या में ये मर्जी बड़े जाएंगे दिल्ली की तरफ। और इस वक्त आप हाथों में किसानों के ये झंडे देख पा रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली कूच कर दिया है। और अब क्या यह बैरिकेड पार कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है, बैरिकेड को पार कर पाना सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त की। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, बैरिकेड्स को तोड़ते हुए किसान इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। देखिए, बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं किसानों ने, और अब बैरिकेड्स तोड़ने के बाद किसान सीधा अंबाला की सीमा में दाखिल हो जाएंगे। इस वक्त किसान बैरिकेड तोड़ रहे हैं। मेरे पीछे प्रशासन की तमाम व्यवस्थाएं, जो सुरक्षा इंतजाम है, उन्हें ध्वस्त करते हुए किसान नजर आ रहे हैं। 100 से ज्यादा की संख्या में किसान है जिन्होंने पहली बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है। मैं आपको बता दूं कि लगभग शंभू बॉर्डर पर 7 लेवल की बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के 7 घेरे बनाए गए हैं, जिसमें से पहला घेरा देखिए, पहला घेरा तोड़ दिया गया है। और अब सीधी भिड़ंत की संभावना है सुरक्षा बलों के साथ। इस वक्त स्थिति तनावपूर्ण होने की संभावना काफी ज्यादा प्रबल है, क्योंकि जुबान पर सतनाम वाहेगुरु का नारा है। जुबान पर सिर्फ एक चीज कि हमारी मांगे पूरी करो। तमाम किसान इस वक्त हमारे साथ हैं। बैरिकेडिंग का पहला घेरा तोड़ दिया है। हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम भी इस घेरे को पार करके देखेंगे कि आखिर किसानों की तैयारी अब क्या है। इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें पंजाब केसरी आपको दिखा रहा है। देखिए, ये वो किसान है जो पिछले 11 महीनों से लगातार दिल्ली कूच की तरफ कोशिशों में जुटे हुए थे, लेकिन हरियाणा पुलिस की तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसे नहीं तोड़ पा रहे थे। और आज किसानों ने 6 दिसंबर का दिन तय किया था, जिस दिन किसान जाएंगे और फिर इस सीमा घेरे को तोड़कर दिल्ली कूच की तरफ कोशिश करेंगे। और उस कोशिश को साकार करते हुए किसान इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आप देखिए, मेरे पीछे हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं, लेकिन पहला जो जत्था है वो 100 मर्जीवाड़ों का जत्था है और नाम दिया गया है मर्जी वड़े। मर्जी वड़े का अर्थ मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूं तो मर्जी वड़े का मतलब होता है जो पहले शहीदी की तरफ अग्रसर होंगे। किसानों ने ध्वस्त कर दिए हैं बैरिकेड्स और अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। किसानों का क्या कुछ कहना है, प्रदर्शनकारियों का क्या कुछ कहना है, देखिए मैं वो भी सुनाऊंगा आपको। लेकिन किसान क्या कुछ कहते हैं, कितना ज्यादा किसानों में गुस्सा है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब किसानों ने पहली बैरिकेडिंग को ध्वस्त कर दिया है और अब किसान आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, हम भी किसानों के साथ साथ हर सटीक जानकारी पंजाब केसरी आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और अब क्या अगले सुरक्षा घेरा, वो सुरक्षा घेरा जिसमें पुलिस के साथ पिछली मर्तबा भिड़ंत हुई थी, तो क्या एक बार फिर से किसान उस सुरक्षा घेरे को तोड़ पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं आपको बता दूं आज से ठीक 11 महीने पहले ये वही जगह है जहां से आंसू गैस के गोले दागे गए थे। और अब क्या एक बार फिर से ऐसी स्थिति पैदा हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ये सुरक्षा घेरा पहला ध्वस्त करके आगे आ चुके हैं किसान। अब क्या यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे किसान? सबसे बड़ा सवाल ये है। हम कुछ किसानों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज जितनी भी वो तारें थी उन्हें तोड़कर फेंका जा रहा है। इस वक्त किसान काफी ज्यादा उग्र हो गए हैं, तोड़कर तारे फेंक दी है। पंजाब केसरी इस वक्त सबसे आगे, सबसे पहले आप तक ये तस्वीरें देखिए पहुंचा रहा है। तमाम तारों को फेंका गया है। आज का जो दिन मुकर्रर किया था, आपने तारे फेंक दी नाले में। अब क्या तैयारी आगे की? आप किधर जाएंगे? दिल्ली में सीधा दिल्ली रुकेंगे, जाकर कूच करेंगे। अगर सरकार ने मांगे मान ली तो? नहीं मांगती। कितने वक्त से यहाँ पर है? अरे बहुत ज्यादा है। तो लगातार आप दिल्ली जाने की बात कही जा रही है। और आप देखिए कि अब सीधा सामना जो है वो सुरक्षा बलों के साथ है, क्योंकि सुरक्षा बलों ने आगे पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर रखी है। आपको बता दें कि कंक्रीट की बैरिकेडिंग आगे की गई है, जिसे पार कर पाना असंभव लग रहा है। आगे कंक्रीट की बैरिकेडिंग है,
कंक्रीट की बैरिकेडिंग को तोड़ पाना लगभग नामुमकिन लग रहा है, लेकिन सुरक्षा बल इस वक्त पूरी तरीके से मुस्तैद है। मैं बता दूं कि अभी जो बैरिकेडिंग तोड़ी गई है उसके बाद अब आगे का जो सेकंड लेवल की बैरिकेडिंग की गई है वो की गई है कंक्रीट के द्वारा। और इस वक्त की हम सीधे तस्वीरें आपको शंभू बॉर्डर से दिखा रहे हैं। इस बैरिकेडिंग को तोड़ पाना मुश्किल है। नीचे घग्गर नदी बह रही है, देखिए नीचे घग्गर नदी बह रही है और ऊपर से इस वक्त बैरिकेडिंग, तगड़ी बैरिकेडिंग प्रशासन की तरफ से की गई है। हालांकि हरियाणा पुलिस की तरफ से आह्वान किया जा रहा है, अपील की जा रही है कि आप आगे मत बढ़े, लेकिन किसान आगे बढ़ने के लिए लगातार अपने तीखे तेवरों के साथ अग्रसर हैं। अब क्या होता है आगे वो कुछ ही मिनटों में स्थिति साफ हो जाएगी। इस वक्त की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर से। देखिए, अगर गौर करने की हम कोशिश करेंगे तो पूरा पुल है उसे दो भागों में बांट दिया गया है। पुल के बीचों बीच नीचे से घग्गर नदी बह रही है और पुल के ऊपर ऐसा कोई कोना नहीं है जहां से जाने मात्र की गुंजाइश हो। पूरे पुल को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। तगड़ी कंक्रीट से पुल को दो हिस्सों में बांट दिया गया है और किसानों के आगे जाना मतलब नामुमकिन तस्वीरों में लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है कंक्रीट की, उसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि आज मैं आपको बता दूं कि प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं। प्रशासन के साथ बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। कुछ किसान प्रतिनिधि आगे की तरफ बढ़े हैं और अब बातचीत का दौर शंभू बॉर्डर पर शुरू हुआ है। क्या ये बातचीत का दौर आगे भी मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की बैठक के बाद कुछ साफ हो पाएगी स्थिति? हालांकि अभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ये बातचीत की जा रही है। कुछ शीर्ष किसान नेता इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत हो रही है, बहुत जल्द वो स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ किसान बात कर रहे हैं। अब क्या आगे जाएंगे? लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो तस्वीरें फिलहाल नजर आ रही है उसमें ये एक बहुत बड़ी चुनौती किसानों के सामने है, प्रदर्शनकारियों के सामने है, जो अपनी मांगों के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। इस बैरिकेडिंग को तोड़ पाना कितना संभव हो पाएगा, ये आने वाले कुछ मिनटों में स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन किसानों के सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों के लिए प्रशासन का एक बड़ा सुरक्षा घेरा, एक बड़ी बैरिकेडिंग जो है वो बनाए हुए हैं बाधा, और इस बैरिकेडिंग को तोड़ पाना लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है। देखिए 100 से लगभग किसान इस वक्त आगे हैं जिन्होंने दिल्ली कूच का, इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली कूच की ठान रखी है किसानों ने। ये 100 मर्जी वड़े हैं, ये 100 से ज्यादा मर्जी वड़े हैं जिन्होंने दिल्ली कूच की ठान रखी है। लेकिन क्या प्रशासन, क्या सुरक्षा घेरे, क्या अर्धसैनिक बल इन्हें आगे जाने देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आज का दिन मुकर्रर किया गया है दिल्ली कूच के लिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ पंजाब केसरी हरियाणा पर आप देख पा रहे हैं। किसानों का हुजूम इस वक्त शंभू बॉर्डर पर है। पिछले 11 महीनों से किसान दिन रात, गर्मी हो या सर्दी हो या बरसात हो, तीनों सीजन चले गए। सर्दियां आई, सर्दियों में किसान आंदोलन शुरू हुआ, फिर गर्मियां आई, फिर बरसातें आई। अब एक बार फिर जब सर्दी अपना सितम ढाने लगी है तो फिर किसान एक बार फिर आ गए हैं शंभू बॉर्डर के उस पोर्शन में, उस क्षेत्र में जहां पर बैरिकेडिंग पिछले 11 महीने से कर रखी है। और आज क्या किसान इस सीमा को लांघ पाएंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।